बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह पाक आपको उतनी ही दौलत अता फरमाएगा। इस तस्बीह को करने के फ़ौरन ही लाखों करोड़ों आपके हाथों में आ जाएंगे। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों पर ये तस्बीह पढ़ोगे वैसे वैसे इंशाल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की ये तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और मुजर्रब है। ये तस्बीह औलिया कराम से बुज़ुर्गाने दीन तक पहुँची और बुज़ुर्गाने दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आजमाया है। जब भी कोई परेशान होकर बुज़ुर्गाने दीन के पास जाता तो उसे बुज़ुर्गाने दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और उनके फ़ौरन रिज़्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ, तंग दस्तियाँ थी वो अल्लाह पाक के करम व फजल से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो गई। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज जो मैं आपको तस्बीह बताने जा रही हूँ, इस तस्बीह को आप किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते आप एक हाथ से बेशक काम कर रहे हों और एक हाथ में आप तस्बीह पकड़कर बावजू हालत में हो ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाएं। यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह रब पाक की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा ख़राब हो गए तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह पाक आपको उस माली परेशानी से निकाल देंगे और उसकी जगह इंशाल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी। जब आपके इंतहाई कशीदा हालात हो जाएं, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप ये तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाल्लाह पाक अपने ग़ैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे। नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। पहली बात यह है कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पाक पर भरोसा करना है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप अच्छा महसूस करें। जो सोचेंगे आप ये सोचें कि अल्लाह आपको ज़रूर रिज़्क देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि अल्लाह आपको बेहतरीन अब रिज़्क दे रहे हैं। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गाने दीन यही फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को सच्चे दिल के साथ पढ़ता है इसके साथ फिर ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के बोलता है कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही होगा। नाज़रीन, आज का अमल बड़ा ही आसान सा है। आप एक तस्बीह बेशक सुबह के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप शाम के वक्त पढ़ लें, एक तस्बीह आप रात को सोने से पहले पढ़ लें। तस्बीह के हर दाने पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है। ये आप तरतीब इस तरह बना लें कि एक तस्बीह आप सुबह के वक्त, एक तस्बीह दोपहर के वक्त, एक तस्बीह मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ लें, जैसे आपको आसानी लगे। लेकिन आपने एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी पढ़नी है। इब्न जरीर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के मानी ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र है, इसके सिवा कोई इसके लायक नहीं, ख्वाह वो मखलूक में से हो कोई भी हो। इस वजह से कि तमाम नेमतें जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते इस मालिक के सिवा और कोई इनकी तादाद को नहीं जानता, उसी की तरफ से हैं। उसी ने अपनी अताअत करने के तमाम असबाब हमें अता फरमाए। इसी ने अपने फ़राइज़ पूरे करने के लिए तमाम जिस्मानी नेमतें हमें बख्शी। फिर बेशुमार दीनियावी नेमतें और ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात हमारे किसी हक बगैर हमें बिन मांगे बख्शी। इसकी लाजवाल नेमतें, इसके तैयार करदा पाकीज़ा मकाम जन्नत को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं यह भी इसने हमें सिखा दिया। बस हम तो कहते हैं कि अव्वल आखिर उसी मालिक की पाक ज़ात हर तरह की तारीफ़ और हम्द व शुक्र के लायक और शाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सना का कलमा है। अल्लाह ताला ने अपनी सना खुद आप की है और इसी ज़मन में ये फरमा दिया है कि तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहना अल्लाह ताला के पाकीज़ा नामों और उसकी बुलंद व बाला सिफ़तों से उसकी सना करना है। और अल-शुक्र अल्लाह कहना अल्लाह ताला की नेमतों और उसके एहसान का शुक्रिया अदा करना है।
नाज़रीन, यह कोई तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का ख़जाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ में पंजगाना नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं और अच्छा गुमान करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो फिर आप देखेंगे आपके घर में कैसे खुशहाली आएगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह या रब अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह के बारे में बताया। ये मेरी खुद आंखों देखा वाक़या कि मैंने राह से गुज़रते हुए देखा कि पहले इनके कच्चे मकान थे, इतनी गुर्बत थी कि आगे पीछे चार दीवारी तक नहीं थी। अब वहाँ से गुज़रो तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे आलीशान महल खड़ा है। याद रहे कि इंसान आलीशान महल या आलीशान घर उसी वक्त बनाता है जब उसके रोटी के मसाइल हल हो जाते हैं और उसके पास ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर वो इस पैसे से खूबसूरत घर भी तमीर करता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपनी ज़िंदगियों से अकता चुके हैं, जो अकता चुके थे। उनके पास अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट बैठ जाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अल्लाह मैं कहाँ आ गया हूँ, अल्लाह तो इस बंदे के हालात दुरुस्त कर दे। लेकिन जब इन लोगों को आप तस्बीह पढ़ने का बोलेंगे तो वो आपको बिल्कुल सीधा जवाब दे देंगे कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तस्बीह पढ़कर क्या करना है। ऐसे लोगों के हालात अल्लाह पाक कभी नहीं सुधारते, क्योंकि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं तो फिर हमें कलमे के मुताबिक रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। इन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि खुदारा पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। हदीस में है कि आदमी को अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कर्ब सजदे की हालत में होता है, इसलिए खूब कसरत और दिलजमी से दुआ किया करो रात के आखिरी हिस्से और तहज्जुद के बाद के वक्त में, क्योंकि इस वक्त बंदा अपने रब के बहुत करीब होता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में और तहज्जुद से लेकर फजर की नमाज तक एक घड़ी ऐसी होती है कि उस वक़्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगेगा अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाएंगे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक्त, दूसरी बारिश के वक्त। नाज़रीन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नहायत बरकतों वाला महीना है। इसकी फजीलत यूँ बयान की गई है कि हज़रत मसला मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात ऐसी होती है जो रातों को उठ कर अल्लाह ताला की इबादत करती है। फिर सहरी के लिए सबको उठना पड़ता है और इस तरह हर एक को कुछ न कुछ इबादत का मौका मिल जाता है। उसी वक्त लाखों इंसानों की दुआएं जब खुदा ताला के हुजूर पहुंचती हैं तो खुदा ताला उनको रद्द नहीं करता बल्कि उनको कबूल फरमाता है और उनकी दुआओं पर कुन भी फरमाता है। उस वक़्त मोमिनों की जमात एक कर्ब की हालत में होती है। फिर किस तरह मुमकिन है कि इनकी दुआ कबूल ना हो। जहाँ ये महीना रमज़ान के रोज़े रखकर बरकतों के हासिल करने और कबूलियत दुआ के आम है, वहाँ कबूलियत दुआ के लिए वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआएं भी कबूलियत का दर्जा रखती है। इस ज़माने में हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक हदीस भी बयान फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में आया है कि 2 आदमी बड़े ही बदकिस्मत है, एक वो जिसने रमज़ान पाया फिर रमज़ान गुज़र गया और उसके गुनाह बख्शे ना गए, और दूसरा वो जिसने वालिदैन को पाया और वालिदैन गुज़र गए और गुनाह बख्शे ना गए। दुआओं की अहमियत ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि तिलावत कुरान मजीद का वक्त दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ास वक्त होता है। इसलिए कुरान करीम पढ़ते हुए भी मौका की मुनासबत से दुआएं किया करें। तो इसलिए ये याद रखें कि अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक़ात के लिए पहले से रिज़्क़ की तकसीम को यकीनी बनाया हुआ है। अल्लाह पाक आपको भी लाजमी रिज़्क़ अता फरमाएंगे और ज़रूर अता फरमाएंगे। बस आप अल्लाह को याद करके देखें, ये तस्बीह पढ़ कर देखें। पूरा दिन आप वज़ू की हालत में भी रहेंगे तो आपके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। आपके रोज़गार के मसाइल सिर्फ़ आपके मसाइल नहीं हैं, बल्कि हमारे इस माशरे में अब ये एक आम सी बात हो चुकी है। ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर दूसरे बंदे के साथ लाहक हो चुकी है। हर बंदा अब इसी सोच का शिकार हो चुका है कि वह अपने घर के अखराजात कैसे पूरे करे। ये महंगाई की वजह से हुआ है। इसका बेहतरीन हल ये है
कि अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह से मांगा जाए तो आपके मामलात इंशाअल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर आपका एक जूती का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी आप अल्लाह पाक से मांगे। जब आप अपनी परेशानियां, मुसीबतें, रंज व गम और जो जो मुश्किलें हैं, जो भी आपकी ज़िंदगियों में आती हैं, अल्लाह से दुआओं में इनसे निजात की दुआ मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं और आपकी सारी तकलीफ़ें, उलझने, परेशानियों को हल फरमाकर आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा करते हैं। जब बंदा अल्लाह के हजूर दोनों हाथ बुलंद करता है तो वह इनको खाली और नाकाम वापस करने से शर्माता है। यानी अल्लाह पाक सदक दिल से मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करता है, इसको कबूल कर लेता है। इस अमल को लाजमी कीजिएगा, आपके माल में और आपके रिज़्क़ में इजाफा भी होगा और अल्लाह ताला बरकतें भी डालेंगे। इस तस्बीह की बरकत से इंशाल्लाह आपको रिज़्क़ की तंगी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी। अगर आप इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लेते हैं, बच्चियां भी पढ़ें, घर में औरतें भी पढ़ें, इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। आप डेली पढ़ सकते हो, हर नमाज रोज़ जब भी नमाज पढ़ें 3 टाइम, सुबह को भी फारग होता है बंदा उस वक्त पढ़ सकता है, दोपहर में भी एक तस्बीह करनी है, रात को ईशा की नमाज के बाद या मगरिब के बाद, जब भी आपको सही लगे। इसकी बहुत ज़्यादा बरकत है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक की मोहब्बत हमसे बहुत ज़्यादा है। जो मोहब्बत करता है वह तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह पाक तो अपने बंदों से प्यार ही बहुत करता है। हम तो मुसलमान से प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। मुशरिक और काफिर से भी अल्लाह प्यार करता है। इसलिए अपना सारा दिन और सारे औकात अल्लाह पाक की याद है, ज़िक्र अलैहि और दुआओं और इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ में गुजारने चाहिए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कबूलियत दुआ नसीब हो। नाज़रीन, जिस तस्बीह के बारे में मैंने आपको बताया, इस तस्बीह को आप कम से कम 7 दिन लगातार कर लें। यकीन जानने के 7 दिनों में ही इंशाल्लाह आपके रोज़गार के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए। असल में ये नमाज तहज्जुद ही है जिसे अव्वल शब पढ़ लिया जाता है। यानी कोशिश की जाए कि अगर आपने तरावी पढ़ ली है फिर भी नमाज तहज्जुद लाजमी अदा करें। यह कबूलियत दुआ का वक्त है और रमज़ान मुबारक में इससे बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ना करें कि अगर तरावी की नमाज़ पढ़ी है तो तहज्जुद ना पढ़ें। तहज्जुद को ज़रूर लाजिम करें। दिनों में आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है। इंशाल्लाह आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। कमेंट बॉक्स में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई एक कौल लाज़मी लिखें। अल्लाह हाफिज़।